हाय गाइस। तो ये वीडियो में मैं ये थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ कि लॉट ऑफ क्वेश्चंस कम्स टू मी कि डू वी रिक्वायर मेंटरशिप ओके फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, एग्जाम प्रिपरेशन और एनीथिंग ओके। तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन खुद का है कि यू नीड ऑलवेज, आई फील ओके कि लाइफ में कभी ना कभी आपको लगेगा कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तब आपको एक मेंटर का हमेशा दरकार पड़ेगा। ठीक है। अगर मेरा खुद का जर्नी बोलूँ तो देखिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैंने भी इंटर्नशिप लिया है, राइट। इंटर्नशिप के लिए कितना बार क्या होता है, हम लोग किसको फॉलो कर रहे हैं, किसी का कंटेंट फॉलो कर रहे हैं, कोई टीचर का कंटेंट फॉलो कर रहे हैं। टीचर मेंटर का हमेशा ही बड़ा रोल रहा है। ठीक है। कुछ लोग थोड़ा सा स्मार्ट होगा तो उसको लगेगा हाँ यूट्यूब से पढ़ लेते, तो उन लोग के लिए अगर वो उससे अगर वर्कआउट कर जाता है तो इट्स वेरी गुड। पर अगर वो नहीं कर रहा है तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरा मानना है कि हमेशा आपको मेंटरशिप लेना चाहिए। कब लेना चाहिए? मान के चलिए आप एग्जाम दे रहे हो, सीए का एग्जाम दे रहे हो और आपका 3-4 अटेम्प्ट हो गया एंड मे बी आपका एक ग्रुप नहीं निकल रहा है या दो ग्रुप नहीं निकल रहा है, रेदर देन क्विटिंग दैट कोर्स ओके, एक बार ट्राई करके देखिए कोई मेंटर। नॉट नेसेसरी हम लोग को चूज करना है किसी को, पर ट्राई करने में क्या जाता है। ठीक है, आपका थोड़ा सा पैसा वेस्ट हो सकता है अगर नॉमिनल कॉस्ट है तो। अब एकदम ही एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट है, मान के चलिए 10-20 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, तब तो अलग बात हो सकता है, राइट। पर अगर नॉमिनल कॉस्ट है किसी का, तो मेरा मानना है उस टाइम आपको रिस्क लेना चाहिए कि होएगा हम क्या, पर हमको पाने के लिए बहुत कुछ है, राइट। तो वहां पर मैं मेरे को मानना है कि अगर आप मान के चलिए ऐसा मौका में मोड़ में आ चुका है कि मेरा मान के चलिए मैं 4-5 अटेम्प्ट दे दिया, राइट। अब मैं सीए करूँ या कोई दूसरा कोर्स करूँ या कुछ और करूँ, तो यू नीड सम करियर मेंटर ऑल्सो दैट टाइम। तो स्टडी मेंटर तो चाहिए, पर करियर मेंटर भी चाहिए कि आपको कोर्स करना है कि नहीं करना है, सीए के साथ कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ये मेरे लिए है कि नहीं है, या स्टडी मेंटर। सिमिलरली इन इंटरव्यूज ओके, आपका इंटरव्यूज नहीं क्लियर हो रहा है तो यू शुड बी टेकिंग सम मेंटरशिप, राइट। आपको पता है पहले से ही मेरा नहीं होगा, तब भी लीजिए, एक बार के लिए ट्राई करके देखिए। तो मेरा मानना है कि मेंटर्स बहुत जरूरी होता है। आप कोई भी चीज में देख लो, आप मान के चलो आप बिजनेस कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, मैं भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, you need mentor in life okay, for everything you need somebody from whom you can take a suggestion। now क्वेश्चन हमेशा ये होता है कि आप मेंटर्स डिसाइड कैसे करें लाइफ में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें डेफिनेटली आपको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, मेरा मानना है। मेंटर्स किसको लीजिए? मेंटर्स उसको मेरा मानना लीजिए जिसका काफी एक्सपीरियंस्ड है, नहीं तो आजकल के कि हर कोई मेंटर बनने लग गया, वो गलती हो सकता है। पर मान के चलिए किसने आर्टिकलशिप का इंटरव्यू क्लियर किया है, तो वो आर्टिकल हो सकता है आपको अच्छा से मेंटरिंग कर सकता है। या मान के चलिए किसको काफी साल का एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर डोमेन में, या मे बी उन्होंने किया है काफी, तो उसमें वो अच्छा गाइड कर सकता है। तो वो आप एक्सपीरियंस देख सकते हो सामने वाला का कि एक्सपीरियंस क्या है। भोजन क्या करते हैं, खाली फीस देखते हैं, पर फीस दे सबसे पहले मेंटर देखना चाहिए। जैसे डॉक्टर दरकार होता है, जैसे हर चीज के लिए लॉयर का दरकार होता है, या हर हर चीज का एक्टिविटी है, वैसे मेंटरशिप का मेरा मानना है हर इंसान का रोल कहीं ना कहीं पड़ता है। कितना वो डायरेक्टली हेल्प लेता है या इनडायरेक्टली कोई कंटेंट से थ्रू रहता है, पर रोल ऑफ अ मेंटर प्लेज अ बिग रोल इन आवर लाइफ। द मेंटर्स एंड टीचर्स इट रियली प्लेज अ बिग रोल। तो यू नीड टू डिसाइड कि जब आपको एकदम ही आप तकलीफ में आ जाते हो तब लीजिए, या आपको लग रहा है ये काम तो मेरे से अकेला नहीं होने वाला है, यू नीड सपोर्ट एंड यू शुड ऑलवेज टेक। देखिए, सारा काम खुद नहीं कर सकते हैं। आज कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में सारा काम खुद नहीं करेगा। डिजिटल मार्केटिंग है, सर्विस देना है, सेल्स टीम है, मार्केटिंग है, देयर सो मच थिंग्स टू बी डन, राइट। तब जाके उसका बिजनेस एक खड़ा होता है, राइट। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या इंटरव्यूज कर रहे हो या कोई भी चीज कर रहे हो, फॉर लाइक इन एग्जांपल क्लास 12 भी किया होगा, इन दैट केस ऑल्सो आपको यू नीड सपोर्ट, राइट, फ्रॉम समबडी। मेंटर्स का हमेशा दरकार होगा। तो कभी कभी मेरे को ये सवाल आता है कि डू वी रियली रिक्वायर मेंटर्स? डेफिनेटली यू शुड ट्राई। थोड़ा सा खर्चा करना ही पड़ता है। अब वो चीज़ है कि कोई somebody cannot afford it, that is another issue। उसके लिए डेफिनेटली उससे कंसल्ट कर सकते हो, बट डेफिनेटली अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालोगे, थोड़ा सा मेहनत करोगे, तो यू कैन ऑल्सो एफोर्ड दिस। सी वी आर, तो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि सी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव a lot of people around you who can support you when you are in trouble times। अगर वो होगा तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी रखता है, स्पेशली when things are not going as the way you like okay। there are many times when the things will not go around the way you like, that time if you have somebody who can guide you well, it's always a good thing to be in। and I always say that this 20 to 30 का एज जो है,
ये जो एज है इसमें आपको काफी फेलियर्स देखने को मिलेगा। क्या होता है देखिए, जब तक आप 20 तक था तो क्लास 12 तक पढ़े तो कहीं ना कहीं कैसे भी करके पास तो हो ही जाते थे, राइट। और हो सकता है कोई कोई 90%, 95% वाला बच्चा होगा जो पढ़े वही आ गया। पर लाइफ में 20 से 30 के एज में होता है, इसमें क्या होता है, प्रोफेशनल कोर्सेज रहता है, काफी कुछ आ जाता है लाइफ में, राइट। जो लोग, अच्छा मैंने देखा है काफी जो स्टूडेंट्स को होता है इसका 90% प्लस आया होगा, पर वो जाके सीए का कोर्स में स्टक हो जाता है। बिकॉज ये क्या होता है कि उसके बाद आपका और भी सारा इश्यूज शुरू हो जाता है आना, लाइक मैरिज का हो सकता है, अदर इश्यूज में भी, फैमिली का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अर्निंग प्रेशर होगा, सोसाइटी प्रेशर, देयर सो मेनी प्रेशर्स। तो ये प्रेशर में भी काफी हम लोग फेलियर होते हैं, कितना खुद का भी वीकनेसेस होता है। मे बी आपको मेमोरी आपका वीक है, मे बी आपको प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग आपका वीक है। तो हर इंसान का अपना अपना वीकनेस होता है, कोई स्टूडेंट का प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग वीक रहता है, तो कोई स्टूडेंट का मेमोरी वीक रहता है, कोई स्टूडेंट को लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल नहीं पता क्या करना है, तो कोई स्टूडेंट का एग्जीक्यूशन भी वीक रहता है, तो कोई स्टूडेंट हमेशा ही फोकस में नहीं पढ़ पाता है, सब फोकस वीक रहता है। तो वो सब चीज जो मैं मेरे हिसाब से मेंटर आपको अच्छा से गाइड कर सकता है, डिपेंडिंग उसका एक्सपीरियंस किस तरीका से है उस लोग को गाइड करने के ऊपर में। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि अगर आपको लगे कि आप एनी टाइम इन लाइफ यू आर स्टक, ओके, यू शुड ऑलवेज टेक द एडवाइस एंड सजेशंस फ्रॉम मेंटर। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। एंड मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड और भी वीडियोस देखिएगा, बिकॉज वी क्रिएट अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन लॉट ऑफ टॉपिक्स लाइक इंटरव्यू प्रिपरेशन ऑल्सो, ओके। तो माई वीडियोज आई होप कि इट विल हेल्प यू to clear your interviews. Okay, right now we are creating a lot of content and we have 7,000 subscribers also. तो अगर मेरा content अच्छा लगेगा तो आप और भी views बढ़ाने में help करिएगा। And we create a lot of content around lot of topics on interview preparation and almost everything. And you can follow our website as well. Okay, and इन LinkedIn में भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी हम लोग कंटेंट डालते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड। यू विल बी एबल टू डू वेल, वी होप, विथ आवर कंटेंट। Thank you so much watching till the end.